डियर फ्रेंड्स, आज हम हिंदी की दूसरी पाठ योजना देखेंगे। पहली पाठ योजना हमने हार जीत प्रकरण की देखी थी। आज हम ईदगाह प्रकरण की दूसरी पाठ योजना देखेंगे। सबसे पहले पाठ योजना में हम दिनांक, विषय, क्लास, कक्षा, प्रकरण, समय व अवधि। दिनांक में हम दिनांक डाल देते हैं, हिंदी गद्य, विषय में हिंदी गद्य, प्रकरण में ईदगाह, क्लास और समय अवधि। उसके बाद हमारे समान उपदेश होते हैं। समान उपदेश में हम 4 से 5 पॉइंट लिखते हैं। आपको मैंने पहले वीडियो में भी यही बात बताई थी। पहला पॉइंट है हमारा, विद्यार्थी को कल्पना बोध, निरीक्षण तथा विवेचना शक्तियों को विकसित करना। नंबर 2 है विद्यार्थियों के उचित गति, स्वर एवं उतार चढ़ाव के अनुसार शास्त्र के योग्य बनाना। फिर हमारा तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को मौखिक एवं लिखित रूप से विचारों को व्यक्त करने के योग्य बनाना। फिर हमारा चौथा पॉइंट है विद्यार्थी को लिपि का ज्ञान कराना। पांचवा पॉइंट है हमारा विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण का आभास कराना। फिर उसके बाद हम विशिष्ट उपदेश लिखते हैं। विशिष्ट उपदेश में हम 3 से 4 पॉइंट पर ही लिखते हैं। जैसे हमारा पहला उपदेश है ज्ञानात्मक उपदेश। ज्ञानात्मक उपदेश में हम पहले नंबर का पे विद्यार्थी ईदगाह कहानी के विषय में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें विद्यार्थी ईदगाह कहानी के आए कठिन शब्द का सही उच्चारण कर सकेंगे। विद्यार्थी ईदगाह कहानी के माध्यम से जीवन के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। फिर हमारा दूसरा पॉइंट होता है बोधात्मक उपदेश। बोधात्मक उपदेश में विद्यार्थी ईदगाह कहानी में आए कठिन शब्दों को समझ सकेंगे। विद्यार्थी ईदगाह में आए शब्दों के प्रयोग को नए वाक्यों का निर्माण कर सकेंगे। विद्यार्थी ईदगाह कहानी के गुणों के बारे में जान सकेंगे। फिर हमारा तीसरा पॉइंट आता है कौशलात्मक उपदेश। कौशलात्मक उपदेश में पहला पॉइंट है हमारा विद्यार्थी ईदगाह के नामक पाठ के भाव को ग्रहण कर सकेंगे। विद्यार्थी कहानी के भाव को सहजता से प्रयोग कर सकेंगे। फिर हमारा चौथा पॉइंट होता है अभिरुचि उपदेश। अभिरुचि उपदेश में हम पहला पॉइंट लिखते हैं विद्यार्थी ईदगाह कहानी के अध्ययन में रुचि लेंगे। विद्यार्थी कहानी के भाव को समझने में रुचि लेंगे। फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो हम विशिष्ट सामग्री, एक समान सामग्री। समान सामग्री में हमारा चॉक डस्टर आ जाता है, चॉक डस्टर है, चेयर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और सहायक सामग्री में जिनका हम प्रयोग करते हैं टीचिंग टाइम में, चित्त, लपेट, श्याम पर, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी जैसे हमारा ईदगाह टॉपिक है तो विद्यार्थी विभिन्न भारतीय त्योहारों की समान जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न को हम पाँच कॉलम में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा शिक्षण बिंदु, शिक्षण उपदेश। दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाकलाप है। फिर विद्यार्थी अनुक्रिया है। फिर सहायक शिक्षण सामग्री है और श्याम पट्टकार है। तो उद्देश्य हमारा है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। फिर छात्र अध्यापिका बच्चों से प्रश्न पूछती है। पहला प्रश्न है हम किस देश में रहते हैं, तो विद्यार्थी अनुक्रिया देते हैं कि हम भारत देश में रहते हैं। भारत में मुख्यतः कौन से धर्म के लोग पाए जाते हैं, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्म के लोग पाए जाते हैं। और यहाँ पर हमारी जो विधि है वो प्रश्नोत्तर विधि है। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है मुस्लिम धर्म के प्रमुख त्योहारों के नाम बताइए, तो हम बच्चे ईद, बकरीद, मुहर्रम आदि बताते हैं। फिर उसके बाद हम ईद की नमाज पर कहाँ अदा करने जाते हैं, तो बच्चे बताएंगे ईदगाह में। फिर हम पूछते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह पाठ के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न के तुरंत बाद हमारा उपदेश कथन आता है। उपदेश कथन में हम लोग लेखक मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित ईदगाह कहानी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर हमारा प्रस्तुतिकरण हो जाता है। प्रस्तुतिकरण में प्रथम सोपान हो जाता है। प्रस्तुतिकरण को हम 5 कॉलम में बांटते हैं, जैसे हमने पहले प्रस्तावना में किया था। शिक्षण उपदेश, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाकलाप, विद्यार्थी अनुक्रिया, सहायक शिक्षण, सहायक विधि, श्याम पट्टकार। अब हम यहाँ पर आदर्श वचन करते हैं और जितने से जितने तक हमने चैप्टर पढ़ाया होता है उसको यहाँ पर हम डैश करके, जैसे मैंने रमजान से डैश करके प्रश्न लिख दिया है। छात्र अध्यापका कहानी के प्रस्तुत अंश को उचित गति, शुद्ध उच्चारण व भाव अनुकूल हाव भाव के साथ प्रभावशाली ढंग से विद्यार्थी के सम्मुख आदर्श वचन करती हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
पाठ में अब इसमें सहायक शिक्षण सामग्री जो है वो पाठ वस्तु है और वाचन विधि है इसमें। फिर हमारा अनुकरण वाचन आता है। अनुकरण वाचन में जो हमारी वो मतलब छात्र अध्यापिका होती हैं वह कुछ बच्चों से अनुकरण वाचन करने को कहती हैं। विद्यार्थी विधिवत भाव अनुकूल हाव भाव के साथ कहानी का अनुकरण वाचन करते हैं। यहाँ पर अनुकरण विधि होती है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है कठिन शब्द। कठिन शब्द उच्चारण आ जाता है, जिसमें हम कठिन शब्द जैसे कठिन शब्द फिर हमने यहाँ पे शब्द लिख दिया। शब्द में जैसे सुहावना तो सु प्लस हावना, अनगिनत अन प्लस गिनत, प्रयोजन प्रा प्लस योजन। विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे। फिर उसके बाद शब्दार्थ आ जाता है। शब्दार्थ में शब्द अर्थ, इसमें जैसे रोजा, उपवास, अनाहार, नियामत, अच्छी वस्तुएं, विध्वंस, विनाश, नष्ट। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे और इधर हम श्याम पट्टकार पर भी शब्दार्थ का कार्य दिखा देंगे जो हमने यहाँ पर किया है। उसके बाद हमारा वाक्य प्रयोग आ जाता है। वाक्य प्रयोग में जैसे रमजान, हरियाली, हलचल, इनको विद्यार्थी श्याम पट्ट पर वाक्य प्रयोग करेंगे। यहाँ पर वाक्य प्रयोग विधि चल रही है। जैसे रमजान हमने पहला वाक्य प्रयोग किया है, रमजान के पूरे 30 दिन बाद ईद आई है। वृक्षों पर कुल अजीब हरियाली है। ईद के दिन गांव में हलचल होती है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है विचार विश्लेषण प्रश्न। विचार विश्लेषण प्रश्न में हम प्रश्न बच्चों से 4 से 5 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, रमजान के पूरे 30 दिन बाद क्या आई थी? तो बच्चे बताएंगे ईद आई थी। प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पर है। ईद के दिन घरों में क्या बनाया जाता है? सेवइयाँ बनाई जाती हैं। हामिद की आयु कितनी थी? 4 से 5 साल की आयु थी। हामिद के पिता की मृत्यु किस बीमारी के कारण हो गई थी? हैजे की बीमारी के कारण हो गई थी। हामिद किसके साथ रहता था? अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था। उसके बाद हमारा ये पहला सोपान खत्म होता है। यहाँ से दूसरा सोपान स्टार्ट होता है। दूसरे सोपान को भी हम 5 कॉलम में ही बांटते हैं, जैसे हमने पिछले कॉलम में बांटा था। फिर उसके बाद हम आदर्श वचन करते हैं। आदर्श वचन वैसे ही करते हैं जैसे हमने पहले सोपान में किया है। और यहाँ पर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पे सहायक शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तक, आदर्श वचन विधि है। फिर अनुकरण वचन होता है। वही अनुकरण वचन जैसे हमने पहले सोपान में किया था, वही अनुकरण वचन हम यहाँ पे भी करते हैं। और फिर अनुकरण वचन विद्यार्थियों को कहने को कहती हैं। विद्यार्थी उसी विधिवत उसी तरीके से अनुकरण वचन करते हैं और यहाँ पर अनुकरण वाचन विधि चलती है। फिर हमारा कठिन शब्द आ जाता है। कठिन शब्द में जैसे अभागिन, आ प्लस भागिन, सुनहरी, सु प्लस नहरी, सुनहरी। विद्यार्थी उच्चारण करना सीखेंगे। फिर उसके बाद हमारा शब्दार्थ आ जाता है। शब्दार्थ में जैसे जाजिम, बड़ी दरी की ऊपर बिछाने वाली बड़ी चादर। वजू, नमाज से पूर्व हाथ पांव और मुंह धोना। सिजदा, जमीन पर सिजदा रखकर ईश्वर को प्रणाम करना। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। शब्दार्थ विधि यहाँ पर चल रही और वही शब्दार्थ हम जो यहाँ पर लिखते हैं वही हम श्याम पट्टकार पर भी लिखते हैं। उसके बाद हमारा वाक्य प्रयोग आ जाता है। वाक्य प्रयोग में सिजदा और कल्पना। विद्यार्थी वाक्य प्रयोग श्याम पट्ट पर करते हैं और वाक्य प्रयोग विधि यहाँ पर चल रही है। वाक्य प्रयोग पहला, ईश्वर को सिजदा किया जाता है। बच्चों की कल्पना राई का पर्वत बना देती है। फिर उसके बाद हमारा विचार विश्लेषण प्रश्न आ जाता है दूसरे सोपान में। इससे हम बच्चों से 4 से 5 प्रश्न इसमें भी पूछते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, बच्चों की कल्पना क्या बना देती है? राई का पर्वत बना देती है। और यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। सभी बच्चे कहाँ जा रहे हैं? ईद के मेले में जा रहे हैं। अमीना का दिल क्यों कचोट रहा है? क्योंकि हमीद अकेले मेले जाने देने पर। हामिद को जेब में कितने पैसे थे? हामिद के जेब में 3 पैसे थे। फिर हमारा यहाँ से तृतीय सोपान स्टार्ट होता है। तृतीय सोपान में भी हम 5 कॉलम उसी तरीके से डिवाइड करते हैं जैसे हमने पहले और दूसरे सोपान में किया है। फिर हमारा आदर्श वचन किया जाता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं और पाठ्य पुस्तक का प्रयोग होता है। अनुकरण वाचन होता है जिसमें छात्र अध्यापिका विद्यार्थी से अनुकरण वाचन करने को कहती हैं और विद्यार्थी विधिवत हाव भाव के साथ अनुकरण वाचन करते हैं और यहाँ पर अनुकरण वाचन विधि का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद हमारा कठिन शब्द आता है। कठिन शब्द में अदालत, आ प्लस दालत, अदालत। जाजिम, जा प्लस आजिम, जाजिम हो गया। संचालन, सन प्लस चालन, संचालन। विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण करना सीख रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा शब्दार्थ आता है। शब्दार्थ में हम
जैसे प्रदीप्त, प्रकाशित होना, आत्मानंद, आंतरिक सुख, कवायद, परेड, युद्ध कला में अभ्यास। यही शब्दार्थ हम श्याम पट्टकार पर भी दिखा देते हैं कि हम तब श्याम पट्टकार पर भी हम इसको लिख देते हैं। उसके बाद हमारा आता है वाक्य प्रयोग। उसके बाद हमारा आ जाता है वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग में हमारा जैसे पहला है कचोट, दूसरा जाजिम, तीसरा सिजदा। विद्यार्थी श्याम पट्ट पर वाक्य प्रयोग करेंगे। वाक्य प्रयोग विधि यहाँ पर होगी। जैसे अमीना का दिल कचोट रहा था, ईदगाह में जाजिम बिछी थी, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा विचार विश्लेषण पर तीसरे सोपान का आ जाता है। इस सोपान में हम 3 से 4 क्वेश्चन इसमें भी बच्चों से पूछते हैं। ईदगाह के पास किन बच्चों की छाया थी, तो बच्चे आंसर देंगे इमली के घने वृक्षों की छाया थी। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। दूसरा हमारा है नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। मेले में कौन से खिलौने हैं, तो सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती, धोबिन और साधु आदि खिलौने हैं। हामिद मेले से क्या लाया था, हामिद मेले से चिमटा लाया था। उसके बाद हमारा पुनर्वृत्त प्रश्न आ जाता है। पुनर्वृत्त प्रश्न में हम 4 प्रश्न बच्चों से पूछते हैं। ईदगाह कहानी के लेखक का नाम बताइए, ईदगाह के प्रमुख पात्र कौन हैं, हामिद मेले से दादी के लिए क्या लाया था, ईद किन धर्म के लोगों का त्यौहार है। और श्याम पट्ट सारांश दिनांक 28/9, ये पूरा हम श्याम पट्ट सारांश में हम दिनांक डालेंगे, विषय डालेंगे, कलांश डालेंगे, कक्षा डालेंगे, प्रकरण डालेंगे और समय अवधि डालेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें उन्हीं प्रश्नों का आंसर लिखेंगे जो हमने पुनर्वृत्ति में पूछे थे। कि मुंशी प्रेमचंद जी हैं, हामिद है, मेन पात्र हामिद है, हामिद मेले से क्या लाया था, तो चिमटा लाया था। मुस्लिम मतलब जो ईद किस धर्म को मानने वालों का त्यौहार है, तो मुस्लिम धर्म को मानने वालों का त्यौहार है। हम फिर निरीक्षण का जो ये उत्तरों का जो निरीक्षण करेंगी, छात्र अध्यापिका कक्षा में घूमकर इस बात का निरीक्षण करेंगी कि विद्यार्थी श्याम पट्ट पर जो कार्य लिखा गया है उसे अपने कापी में उतार रहे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद हमारा सबसे आखिरी पॉइंट हो जाता है मूल्यांकन प्रश्न हो जाता है। वाक्यों के लिए एक शब्द हमने मूल्यांकन में लिख दिया जिसका जवाब ना हो, जिसे सहाना जा सके, जिसकी गिनती ना की जा सके, जिसको जीता ना जा सके। गृह कार्य, अब हम लास्ट में सबसे आखिरी कार्य होता है हमारा गृह कार्य। ईदगाह कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में 5 से 6 बिंदु लिख कर लाए। हमारा गृह कार्य ऐसा होना चाहिए कि ताकि बच्चों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े और वो दिमाग लगाकर सोचकर अपने पॉइंट लिखें। आप प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपको किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए, हम आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे।